जानती हूँ आपको अमल की परेशानी हो रही है, लेकिन फिक्र मत करें, मैं हूं ना उसके साथ। वो बेशक मुझे अपना दुश्मन समझती है, लेकिन मैं उसे अपना मानती हूँ। सही कहा है किसी ने, अपनों का दुख अपने ही गम भुला देता है, जैसे अमल के गम ने मुझे अपने बच्चे का दुख भुला दिया। मैं भूल ही गई मेरे बच्चे की इस दुनिया में ना आने की वजह अमल ही है। तो देखिए, उसके आंसू मुझे ही रुला रहे। आंसू तुम जैसा सिर्फ किसी में भी नहीं है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं अभी खाना लाती हूँ। तुमने खाया? आपके बगैर खा सकती हूँ। मैं ले आई। तुम सफेद मत पहना करो, नजर लग जाने की हद तक हसीन लगती हो। नजर लग गई अफान, नजर लग गई। वापस आ जाए अफान, वापस आ जाए। बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मैं मर जाऊंगी। कुछ सहा नहीं जा रहा। क्या कर रही हो खाला? अरे चाय बना रही थी। अरे हटो, मैं बनाती हूँ, तुम थक जाते। रहने दे, मैं कर लूंगी। मैं बनाती हूँ ना। तू कौन सा फारिग बैठती है कभी? हाय अल्लाह खाला, मेरी अम्मा की भी अब उम्र हो गई है, उनसे भी कहाँ बनती है अब खाने वाने। क्या बात है, आज अम्मा की बुराई की बजाय बड़ा ख्याल आ रहा है तुझे? वरना तो शिकायतों का बुलंदा खोल के बैठ जाती है तू। अम्मा ये नहीं करने देती, अम्मा वो करती है, परेशान करती है। क्या बात है निको, खैरियत तो है? डर गई हूँ खाला, अम्मा के अलावा और मेरा है ही कौन। बिल्कुल बेसहारा हूँ मैं अम्मा के बाद। अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे निको, ऐसे क्यों कह रही है? कुछ नहीं होगा अम्मा को, बस तू अल्लाह से दुआ करो उनकी लंबी उम्र की। अमल ने और सबा खाला ने भी तो अफान भाई की दुआ मांगी होगी ना कि उनकी लंबी जिंदगी हो। फिर उनकी दुआएं क्यों रद्द कर दी अल्लाह ने? उनकी क्यों नहीं सुनी खाला? बेटा वो इतनी ही उम्र लिखा कर आया था। ऐसी जवान मौत खाला, मैं तो कांप गई हूँ। अमल की तकलीफ मुझे और तड़पा रही है। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था उसकी जिंदगी में। बेटा ऊपर वाले की रजा के आगे कोई क्या कर सकता है? अल्लाह उसे हौसला दे और हिम्मत दे। खाला मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। बोलना निको, खामोश क्यों है? खाला मैं जब से वहां से आई हूं ना, मैं बहुत बेसुकून हूँ। अमल की सिस्कियां मुझे सुकून नहीं लेने दे रही खाला, और उसकी ये तकलीफ उम्र भर की है। तो कहना क्या चाह रही है निको? नाजो को समझाओ खाला, नाजो को समझाओ कि अब उस पर रहम कर ले। वो बहुत दुखी दिल है।
उसकी बद्दुआएं अर्श हिला देंगी। मैं बहुत डर गई हूँ खाला। तुम बात करोगी ना नाजो से? बोलो ना खाला, करोगी ना बात? बस कर जा, चुप हो जा। नाजो, हिना को भी बुला लेना था ना। वो सो रही है अम्मी, शायद सारी रात ठीक से सोई नहीं है। हाँ, दुख ऐसी आंखों से नींदें छीन लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि मेरा बेटा एक ही दिन में कितना बड़ा हो गया, कितना जिम्मेदार हो गया, बिल्कुल अफान की तरह से। अफान भाई की तरह तो कभी नहीं हो सकता मैं। अमल कहाँ है? उसे भी बुला लें, नाश्ता एक साथ ही हो जाएगा। तुम आराम से नाश्ता करके ऑफिस जाओ। नाज़ो राबिया से कहना कि अमल का नाश्ता उसे कमरे में दे दे। मैं हूं ना अम्मी, मैं ले जाऊंगी उनके लिए नाश्ता, आप फिक्र मत करें। जीती रहो बेटा। आप नाश्ता करें। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे हर चीज में आगे रहो, हर चीज में जीतो मुझसे, हर मैदान में जीतो। बस तुम्हें अपने दिल से ये हार का डर निकालना होगा। हार का डर उनके दिल में होता है जो जीतने से डरते हैं। मैं चाहता हूँ जिंदगी में तुम हर चीज में आगे निकलो, मुझे पीछे छोड़ दो। तुम्हारी हर जीत मेरे लिए कामयाबी का बायस है। और एक दिन अगर मैं ना रहा, इस खानदान का सब कुछ। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर कमी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर प्लीज यहाँ साइन कीजिए। वालेकुम सलाम। जी सर अफान सर को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। देखते ही देखते दुनिया से ही चले गए। बल्कि वो तो इतने नरम दिल थे कि उनसे किसी का दुख देखा ही नहीं जाता था। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। आप बस दुआ करें उनके लिए। उनके लिए तो हर दिल दुआ गो है सर। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे सर। सुने? यस सर। हाँ, मैं यहाँ की सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ। मेरे से यहाँ काम नहीं हो रहा। और कुछ फेंकिएगा मत, सब चीज़ें पैक कर दीजिएगा। भाई की चीज़ें मैं संभाल के रखना चाहता हूँ। ठीक है सर। जेठानी जी, लीजिए नाश्ता कर ले। नहीं करना मुझे नाश्ता, ले जाओ यहाँ से। देखिए जेठानी जी, नेमत से यूं मुंह नहीं मोड़ते। रिस्क नाराज हो जाए तो इतनी आसानी से नहीं मानता। मैं नहीं चाहती कि आप भूखी रहें। बहुत नाजुक दिल है मेरा, डर जाता है जैसे सब आपको सफेद जोड़े में देखकर डर गए। आप तो बिल्कुल बदरू लग रही हैं। बहुत खुशी होती है ना तुम्हें दूसरों के दुख पर हंसकर? नहीं, सबके दुखों पर नहीं हंसती मैं। कहा ना आपसे बहुत नरम दिल है मेरा।
लेकिन क्या करूं, आपका दर्द महसूस करने की जितनी कोशिश करती हूँ यहाँ महसूस ही नहीं होता, और जो दर्द यहाँ महसूस ना हो उसका क्या फायदा, आप खुद ही बताइए। बहुत गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर, और कितनी बेबसी की बात है, आप कुछ कर भी नहीं सकती हैं। सच में हमदर्दी हो रही है मुझे आपसे। राजू, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। चाहा तो मैंने भी यही था कि आप चली जाए यहाँ से, मेरे अजाब से बच जाए। बताया था ना कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे, लेकिन हाँ, शायद जेठ जी को आपसे इतनी मोहब्बत नहीं थी। बिल्कुल अकेला छोड़ दिया आपको मेरे पास, ये भी ना सोचा कि अमल का क्या होगा और बच्चा। राजू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने कब कहा कि मैं कुछ करूंगी, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। बस कर दो नाजो, खुदा के लिए बस कर दो। मुझे मेरे शौहर का मातम तो करने दो सुकून से, जानती हो तो मैं इद्दत में हूँ। जानती हूँ। नाश्ता कर लीजिएगा। अम्मा, मुझे लगा था यहाँ तो मैं तुम्हारी बेटी की मोहब्बत लेकर आई है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। तुम्हें तो दूसरों का दुख ज्यादा रुला रहा है। अरे ऐसी बात का तो रोना है नाजो, ना तू मोहब्बत समझती है और ना किसी को दे सकती है, तू तो बस छीनना जानती है। अरे मोहब्बत भी कभी छीनने से मिली है पगली। अरे छोड़ दे मोहब्बत और बशक्कर। मैं तो यहाँ बेटी की मोहब्बत में आई हूँ कि कहीं तुझे किसी की बद्दुआ ना लग जाए। बद्दुआ? कौन देगा मुझे बद्दुआ? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि नाजो को बद्दुआ दे। और प्लीज अम्मा, मुझे इस बद्दुआ से डराना बंद कर दो। अरे कमबख्त, बद्दुआ देने के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए होती, दुखी दिल चाहिए होता है। और तूने तो न जाने किन किन का दिल दुखाया है। डरा रही हो? नहीं, समझाने आई। अब भी वक्त है, बाज आ जा, खुद भी सुकून से रहे और दूसरों को भी सुकून का सांस लेने दे। किसके सुकून की बात कर रही हो तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। अमल की, वो तो पहले कितने बड़े दुख से गुजर रही। तुझे जो करना था वो कर लिया, अब उसकी जान छोड़ दे। उसके तो सर पे उसका शौहर भी नहीं रहा। जलते सूरज तले आ गई है वो। तो अम्मा, जो जलते सूरज तले आएगा उसको जलना तो होगा ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बस कर दे नाज़ो, बस कर दे। क्यों कर रही है तू ये सब? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? क्या कर रही हूं मैं? क्या किया है मैंने? ऐसा कौन सा जुल्म ढाया मैंने जो तुम मुझे इल्जाम दे रही हो मेरी वजह से बेवा हुई है वो, या मैंने उसे बेआसरा किया है? बोलो। अरे तो मैं कौन से तेरे कारनामों की फहरिस्त लेके घूम रही हूँ? अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या कह रही हूँ। अब भी अगर तू बाज नहीं आई ना तो तेरी सास को और तेरे मियाँ को सब कुछ बता दूंगी, देख लेना तू। वाह अम्मा वाह, अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती हो, उजाड़ना चाहती हो। क्या बात, पहली माँ देखिए जो अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद होने की बातें कर रही है। ठीक है, जा कर लो शौक पूरा, अभी और इसी वक्त जाके सबको बता दो, ऐलान कर दो। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करने से नाज़ो बाज आ जाएगी या रुक जाएगी तो भूल है तुम्हारी। अगर मैं तबाह हुई ना
तो वो तबाही लाऊंगे, किसी की खाक भी नहीं मिलेगी। एक कम वक्त डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तू तो उससे भी बढ़कर है, जो अपनों को ही बर्बाद करे डाल रही है। जो करना है तू कर ले, मगर याद रख नाजो, तू एक दिन सर पकड़ कर रोएगी ना, तेरे ऊपर तरस खाने वाला भी कोई नहीं होगा। अमू, संभालो खुद को, और कितनी अजियत दोगी खुद को। फान की ख्वाहिश थी अपने बच्चे को देखने की, उसकी ख्वाहिश, उसकी खुशी, सब कुछ अधूरा रह गया। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, देखना कि बच्चा पूरा करेगा उसकी हर ख्वाहिश। तुम खुद को संभालो, उसके लिए जिसे भी इस दुनिया में आना है, जिसकी जिंदगी की डोर तुमसे बंधी है। संभालना तो पड़ेगा फौजिया। फौजिया बेटा, तैयारी कर ली हो तो चलो। जी अम्मी, आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ, आती जाती रहूंगी ना मैं। फौजिया प्लीज मत जाओ, मुझे इस तन्हाई से वहशत हो रही है, मैं अकेले नहीं रह सकती। ये तन्हाई मुझे मारते हैं कि प्लीज मत जाओ। अब इसको क्या मुसीबत है? हेलो, कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रही, क्यों नहीं उठा रही? बंदा मसरूफ भी हो सकता है। मुझसे बढ़कर तेरी कौन सी मसरूफियात निकल आई हैं जो मेरा फोन ही नहीं उठा रही? कोई जरूरी काम है तो बोलो। क्या बात है, अंदाज बड़े बदले बदले लग रहे हैं तेरे। क्या फिर तूने किसी को फंसा लिया? तेरा दिमाग ना इससे आगे सोच ही नहीं सकता। हाँ, तो जैसी तू है वैसे ही सोचूंगी ना मैं भी। अपनी हद में रह नाजो, मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। शर्त लगाती हूँ, खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। मैं नजरें मिलाऊं या ना मिलाऊं, लेकिन तेरी बदलती नजरें खूब नजर आ रही हैं मुझे। एक बात याद रखना, बदलती नजरों को किस तरह ठीक करना ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। अपना दिमाग खुद ठिकाने पर ले आ, क्योंकि अगर मैं करने पे आई तो तुझे शिकायत होगी मुझसे। धमकियां किसको दे रही है? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगी? डरती है मेरी जूती। सारी तेरी अकड़ ना निकाल दी तो मेरा नाम भी नाजो नहीं, कसम मेरी मासूमियत की। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, देखना कि बच्चा पूरा करेगा उसकी हर ख्वाहिश। तुम खुद को संभालो, उसके लिए जिसे भी इस दुनिया में आना है, जिसकी जिंदगी की डोर तुमसे बंधी है। इन हालात का सामना पता नहीं कैसे करूंगी मैं, लेकिन मुझे अब कमजोर नहीं पड़ना। मुझे खुद के लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए। आप मेरा साथ देंगे ना? नहीं, इस तरह यूं खाली बैठे रहने से तो मैं अपने हवास खो दूंगी। अगर कुछ पढ़ लेती हूँ, दुख में कमी आएगी। अल्लाह इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत देगा।
अब मैं अपने और अफान के लिए दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। फवाद, आ गए बेटा? जी माँ, ये सब क्या है? ये अफान भाई की सारी चीजें हैं, बस समेट के ले आया ऑफिस से, संभाल के रखूंगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और ये क्या है? पता नहीं माँ, कुछ लोग डायरी लिखते हैं, मैंने सोचा ये ट्राई करता हूँ। एक्चुअली कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं किसी और से कर नहीं सकता। अपनी यादें, अपनी मेमोरीज मैं महफूज करना चाहता हूँ। फवाद, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हारी जिंदगी की पहली गाड़ी गिफ्ट की थी। I loved it। तो हमेशा अपने दोस्तों के लिए घूमते रहते थे। तुम्हें खुश देखकर जो खुशी मुझे होती है ना, मैं उसका इजहार नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारी खुशियों को निछावर कर दूं। हमेशा खुश रहो। लव यू। जब मैंने फौजिया की शादी कराई थी, उसकी रुखसती पर मैं बेहद खुश था कि अब वो हमेशा खुश रहेगी, एक अच्छे घर की बहू बनेगी। मैंने बाबा से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। मेरी नजरों में सुर्खरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका मियां अली बहुत जालिम आदमी था। उसको तलाक देकर उसने घर भेज दिया। अच्छा नहीं किया उसने, लेकिन अब मैं उसकी हिम्मत बनूंगा। किसी की मोहताज नहीं होगी वो। उसे खुश देखना चाहता हूं मैं। नाजो से रिश्ता करने के लिए मैंने अम्मा से ऐसे ही कह दिया था। मैंने हाँ कर दी क्योंकि हम सोच रहे थे कि इस तरह फौजिया का घर बस जाएगा। सच तो ये है कि या तो फौजिया की खुशी के लिए था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इतनी खुशी होगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे ऐसी फीलिंग कभी हो सकती है। बहुत अच्छी है। I'm really really happy। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे नाज़ो जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। क्यों मेरे साथ ऐसा? फवाद से शादी करनी थी तो करनी थी। मुझसे हाँ करने की क्या जरूरत थी उसको? क्यों सबके सामने ऐसा तमाशा बनाया मेरा कि मेरे जज्बात की किसी को कदर नहीं है, मेरे एहसासात का किसी को ख्याल नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबके लिए कुर्बानियां दी है जिंदगी भर। मेरी एक खुशी भी जायज नहीं है, सिर्फ एक खुशी है। और अमन एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? अजीब सी बात है। मैंने कभी उसको इस नजरिए से देखा ही नहीं। मैं हमेशा तो उसको बहन माना है। कैसे कर सकता हूं उससे शादी? उसके और फवाद के बीच तो बहुत गहरी मोहब्बत थी। हमेशा मैंने उसको उसके मंगेतर के तौर पे देखा है, उसको किसी इस तरह देखा ही नहीं। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि फवाद को नाज़ो से शादी करनी पड़ी, लेकिन वो सब फौजिया की खुशी के लिए था, ताकि उसका घर बस जाए। लेकिन मैं फवाद की मोहब्बत को
अपनी बीवी बनाकर कैसे उसके सामने घर ले आऊं? मैं उसका बड़ा भाई हूं मैं। कैसे करूंगा मैं ये? जो प्यार, मोहब्बत, जो जज्बात अमन के लिए है मेरे पास, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं उसको इस तरह देखता ही नहीं। आज मैं बेहद खुश हूं। आज अमन ने मुझे अपना शौहर होने का हक दिया है। मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। जो खुशी उससे छिन गई है, मैं उसको वो खुशी दूंगा। मैं अमन को इतना प्यार दूंगा कि बस वो उसको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मैं बहुत खुश था कि मैं बाप बनूंगा। सबसे पहले मैं ये खुशी अपनी माँ, अपने भाई के साथ शेयर करना चाहता था। सबको खुश देखना चाहता था। क्यों किया? मेरी खुशियों को रोन दिया। इसलिए नहीं सोचा मेरा भाई मुझसे दूर जा रहा है। ऐसा है कि मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मुझसे नहीं हूं। मैं मुझसे नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे गम में जश्न मनाऊंगा? मैं मुझसे नहीं हूं। सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चे को उनका हक जरूर देना। कैसे सोच सकते हो? नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्लीज माँ, संभालो अपने आप। रफान को दुख नजर नहीं आया हमें। क्यों किया हम सबने उसके साथ ऐसा बेटा? सभी नाराज हो गए उससे। मैं तो माँ थी ना। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्यों किया बाबा? हमारी एक ही गलती पे भाई ने इतनी बड़ी सजा दे दी हमें। ये भी नहीं सोचा कि क्या हम सह पाएंगे या नहीं। भाई ने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों? मेरे गुनाह खत्म कैसे होंगे माँ? मैं उनका कातिल हूँ। मैंने अपने भाई का खून किया है माँ। बाबा संभालो खुद को। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं संभाल सकता माँ। दुनिया की नजर में उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, वो कत्ल था माँ। नहीं बेटा। मैंने अमल को बेवा कर दिया, उनके बच्चे को यतीम कर दिया माँ। मैंने अपने भाई का खून अपने हाथों से कर दिया। मैंने क्या कर? जिस भाई से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसी भाई ने उनको मार दिया माँ। बस बेटा बस, होश करो। बस संभालो खुद को। नहीं करो ऐसी बातें, तुम नहीं करो। हमने उनको मजबूर कर किया तो माँ। उनकी सारी बातें भुला दी। हम मिठाई लाए थे अपने बच्चे की और हमने उनको ठुकरा दिया। हमने मिलकर उनको ठुकरा दिया माँ। मेरा एक काम करो बेटा, मुझे अमन के पास ले जाओ। मुझे अपने बेटे के पास ले जाओ। मुझे जाना उसके पास, प्लीज बेटा। पानी के पास ले जाओ मुझे ले जाओ। प्लीज बेटा, खुदा के लिए मुझे लेके चलो। मुझे पानी के पास जाना।
खाला, खाला, खाला। ये क्या लेकर आई है निगो? आज जुमेरात है ना, तो मैंने न्याज दिलवाई है, आपका हिस्सा लाई हूँ। तूने न्याज दिलवाई है? ये बातें तुझको कब से समझ में आने लगी? बस खाला, जब गुनाहों का बोझ बढ़ जाता है तो तौबा का हर रास्ता समझ में आने लगता है। अमल कैसी है? अरे बेटा, जिस लड़की का शौहर इस दुनिया से चला जाए वो कैसी हो सकती है? सच पूछ तो उसको देखकर कलेजा मुंह को आता है। अच्छा, मैं चलती हूँ खाला। अरे इतनी जल्दी? फौजिया से तो मिल ले। भाभी आ गई हैं? हाँ, मैं उसको लेकर आ गई, बहुत तन्हा हो गई थी। जाकर मिल ले, अंदर ही है। नहीं खाला, फिर आऊंगी मिलने। अल्लाह हाफिज। बर्तन भी फिर ले जाऊंगी। इसको क्या हुआ है? मेरी नाराजगी की वजह से आप दुनिया से मुंह मोड़ के भाई, क्यों भाई, क्यों? मैंने कहा था कि चले जाओ, लेकिन इतनी दूर चले जाओ कि मैं देख ना सकूं, ये नहीं कहा था बेटा। ये नहीं कहा था मैंने, ये नहीं कहा था। आपसे तो मैं माफी भी नहीं मांग सकता माँ। भाई मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई। I'm sorry। चला गया। क्या हुआ खाला? अमन, अमन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। अपनी हर ज्यादती की माफी, भाई को दुख पहुंचाने की माफी, उनके हर आंसू की माफी मांगने आया हूं मैं तुमसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत देर कर दी फवा। अब आए हो, जब वो हर गम, हर दर्द से आजाद हो गए। काश के तुम पहले आए होते, तुमने उन्हें रोक लिया होता। काश मुझे पता होता, मैं उनको कभी ना जाने देता। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। तुम्हारे माफी मांगने से अफान वापस आ जाएंगी, इस घर की खुशियां लौट आएंगी। नहीं फवाद, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। एक बेटे को खो चुकी हूं मैं, दूसरे को नहीं खो सकती। दूसरे बेटे को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
माफ कर दो इसे बेटा, खुदा के लिए माफ कर दो। मेरे माफ करने ना करने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा पवार, कोई फायदा नहीं होगा। खुदा के लिए बेटा माफ कर दो हमें, हमने तुम्हें बर्बाद कर दिया, मैंने अपने बेटे को खो दिया। अमल सही कह रही है माँ, हम इस लायक नहीं है कि हमें माफी दी जाए। तुम सही कह रही हो, मगर प्लीज भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। भाई की ख्वाहिश इतनी खुशी से वो मिठाई लाए थे और कहा था कि सबसे पहले मैं अपनी मां को और अपने भाई को खिलाऊंगा।